वर्सोवा में स्थित मसान देवी मंदिर का गहरा संबंध मुंबई के मूल निवासी कोली समुदाय से है। यह मंदिर वर्सोवा के पुराने कोलीवाड़ों में से एक में स्थित है और कोली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मसान देवी को वर्सोवा के कोली मछुआरों की संरक्षक देवी माना जाता है। कोली समुदाय देवी की पूजा अपनी सुरक्षा, समृद्धि और आशीर्वाद के लिए करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी उनके जीवन और मछली पकड़ने के व्यवसाय की रक्षा करती हैं। पुराना मछली पकड़ने वाला गांव वर्सोवा, जिसे प्राचीन काल में वेसावे कहा जाता था, एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। ये क्षेत्र सदियों से कोली समुदाय का घर रहा है। समुद्र के साथ उनका गहरा संबंध और मछली पकड़ने की परंपरा आज भी इस इलाके की पहचान का हिस्सा है। मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह कोली समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक भी है। यहाँ होने वाले अनुष्ठान, त्योहार और पूजा विधियां समुदाय के पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को जीवित रखते हैं। भक्त देवी को सोने की पत्नी में लिपटे नारियल अर्पित करते हैं ताकि उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो। यह अनुष्ठान कोली संस्कृति और स्थानीय परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। वर्सोवा का क्षेत्र तेजी से शहरीकरण के द्वार से गुजर रहा है, जिसके कारण पुराने मछली पकड़ने वाले गांव की पहचान धीरे धीरे बदल रही है। फिर भी मसान देवी मंदिर आज भी कोली संस्कृति और समुद्री परंपराओं की याद दिलाता है और समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। मंदिर का नाम मसान देवी इस तथ्य से लिया गया है कि यह गांव के बाहर स्थित श्मशान घाट की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वर्सोवा के निवासियों को असुरों और भूत प्रेतों से सुरक्षा प्रदान करना था। इसीलिए मसान देवी को गांव की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में मासिक अनुष्ठानों के दौरान भक्त देवी को सोने की पन्नी में लिपटे नारियल अर्पित करते हैं। ये परंपरा कोली समुदाय की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का हिस्सा है। वर्सोवा के पाटिल गली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई में स्थित है। ये स्थान वर्सोवा मेट्रो स्टेशन से लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर है। निकटतम बस स्टॉप वेसावे विलेज है, जो मंदिर से 1 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। इसके अलावा वर्सोवा फेरी टर्मिनल भी पास में है। मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि ये कोली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का प्रतीक भी है। ये समुदाय के पारंपरिक मूल्यों, रीति रिवाजों और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मसान देवी मंदिर की आंतरिक संरचना सरल और पारंपरिक है, जो स्थानीय कोली समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को दर्शाती है। मंदिर में एक मुख्य गर्भगृह है। इस गर्भगृह में माता मसान देवी की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें पार्वती जी का रूप माना जाता है। साथ ही गणपति जी, पांडुरंग और रखुबाई जी का भी विग्रह स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर एक मंडप है, जिसमें भक्तों के बैठने की व्यवस्था है। मंदिर के अंदर कोई भव्य वास्तुकला या सजावट नहीं है, बल्कि यह साधारणता और आस्था का प्रतीक है। मंदिर में स्थापित मसान देवी की मूर्ति पारंपरिक शैली में बनाई गई है। मूर्ति के चेहरे पर कोली समुदाय की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। मूर्ति के आसपास दीपक और फूलों से सजावट की जाती है, जो भक्तों की श्रद्धा और आस्था को प्रदर्शित करती है। मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मासिक अनुष्ठानों के दौरान भक्त देवी को सोने की पन्नी में लिपटे नारियल अर्पित करते हैं। इसके अलावा मंदिर में स्थानीय त्योहारों और मेलों का आयोजन भी होता है, जिसमें कोली समुदाय की पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां होती हैं। ये गतिविधियां समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्सोवा कोलीवाड़ा में कला और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। मसान देवी मंदिर से शुरू होकर 1-2 किलोमीटर लंबा मार्ग कला और डिजाइन हस्तक्षेपों से सुसज्जित किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों की भागीदारी है। इस परियोजना का उद्देश्य कोली समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और उसे समकालीन कला के माध्यम से प्रस्तुत करना है। नमस्कार, रामकृष्ण हरी। गणेश का मूर्ति है, वो मसान देवी का मंदिर है, पार्वती का अवतार है, उत्तर दक्षिणाई का मंदिर है, पंढरपुर का पांडुरंग इधर है। आषाढ़ी एकादशी के दिन मसान देवी मंदिर में विशाल भंडारा और भव्य पूजन का आयोजन होता है। इस अवसर पर लगभग 25,000 से 30,000 भक्त एकत्रित होते हैं, जो देवी माता की पूजा अर्चना करते हैं और सामूहिक भंडारे का आनंद उठाते हैं। सुबह से विशेष पूजन और हवन होता है। देवी को नारियल, फूल, सोने की पन्नी और प्रसाद अर्पित किया जाता है। भक्तजन दिन भर माता के दर्शन करते हैं और सामूहिक भंडारे में सम्मिलित होते हैं।